Hello everyone. Today we are going to start a new topic, that is scalp. Under this we will deal with the headings that are extent, structures, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage and nerve supply. So basically in this video we are going to deal extent and structures. So let's start with the scalp. स्कैल्प क्या होता है? एक सॉफ्ट टिश्यू जो कवर करके रखता है क्रेनियल वॉल्ट को, वो बनाता है स्कैल्प. ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट फॉर्म्स द स्कैल्प. ओके, अब हम इसके एक्सटेंड को देखते हैं. आगे की तरफ ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, पीछे की तरफ कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, और ईच साइड में कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है. तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं. देखो इसमें क्या होता है ना, आगे की तरफ ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, और ये ईच साइड का. तो आगे की तरफ ये एक्सटेंड होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक. ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक. और पोस्टीरियरली एक्सटेंडेड होता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस और सुपीरियर नकल लाइन तक. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई. और ईच साइड में देखें तो ये एक्सटेंडेड होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक. ये जो चार नाम है ना, इसको आपको याद कर ही लेना है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होने वाला है. सो अब स्टार्ट करते हैं हम नोट्स में. देखो इसमें क्या है, एंटीरियरली एक्सटेंड होता है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स तक. पोस्टीरियरली देखें तो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर नकल लाइन तक. अब ईच साइड में देखें तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स. इसके स्ट्रक्चर्स में हम 5 नाम देखेंगे. स्कैल्प को हम स्कैल्प से याद करेंगे, SCALP. S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपिन्यूरोसिस, L फॉर लूज एल्वुलर टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रीनियम. तो देखते हैं हम. देखो इसके 5 लेयर होते हैं. स्कैल्प इज मेड अप ऑफ 5 लेयर, दैट इज S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपिन्यूरोसिस, L फॉर लूज एल्वुलर टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रीनियम. स्टार्ट करते हैं स्कैल्प स्किन से. ठीक है, स्किन में हम सबसे पहला डायग्राम से समझते हैं कि इसमें होता क्या है. ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज स्किन, दिस इज सुपरफिशियल फेशिया एंड दिस इज एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस, दिस इज लूज एल्वुलर टिश्यू, दिस इज पेरिक्रेनियम. सो हम सबसे पहले स्किन देखने वाले थे. तो स्किन में आपको क्या दिखता है, स्किन ऊपर से जब भी देखें तो उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्या होता है, इसमें हेयर ही होता है, हेयर ही होगा, प्लस स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होगा. तो देखो इसमें अप्लाइड में यहीं पे इसका बता रही कि अगर सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो सेबेशियस सिस्ट होने का चांसेस भी बढ़ेगा. ये इसका अप्लाइड हो गया. ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ये जो स्किन होता है वो कनेक्टेड होता है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस से, ये डेंस सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने देखी. सबसे पहला इसमें हमने ये देखा कि हेयर ही होता है, हेयर्स प्रेजेंट होता है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और ये स्किन एडेरेंट होता है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशिया. अब इसको नोट्स में देखते हैं. देखो स्किन में देखें तो हेयरी होता है, एडेरेंट टू एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस थ्रू द डेंस सुपरफिशियल फेशिया, हैज़ मोर नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड. ओके, अब चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेकेंड लेयर है. इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं पहले. देखो ये जो लेयर है ना कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं या फिर सबक्यूटेनियस भी कहते हैं. तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें वेसल्स दिख रहे हैं, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं. और क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस होता है और डेंस होता है सेंटर में एज़ कम्पेयर टू पेरीफेरी. ठीक है, डेंस होगा सेंटर में एज़ कम्पेयर टू पेरीफेरी, फाइब्रस होता है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो लेयर है ना प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कराता है वेसल्स और नर्व के पैसेज के लिए. ठीक है, ये चीज़ हमने देखा. अब हम इसको नोट्स में समझते हैं. देखो यहाँ पे क्या है, इसको सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं. इज़ मोर फाइब्रस एंड डेंस इन सेंटर देन एट द पेरीफेरी ऑफ हेड. इट कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, प्रोवाइड प्रॉपर मीडियम फॉर पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व टू स्किन. ठीक है, इतना हमने देख लिया. अब हम 2 मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम मसल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इंसर्टेड होता है, उसका इंसर्शन होता है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में, जो कि 3rd लेयर में हम पढ़ेंगे एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस के बारे में. तो उससे पहले हम ये 2 मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. तो इसको भी हम पहले नोट्स से डायग्राम से समझते हैं. देखो इसमें क्या होता है ना,
ये देखो, ये आपका फ्रंटल बेली हो गया, ठीक है, और ये आपका ऑसिपिटल बेली हो गया। तो ये जो दो मसल हैं इनको ऑसिपिटो फ्रंटालिस भी कहते हैं। तो ये दो बेली का बना हुआ है। बेसिकली हम ये ऑसिपिटल मसल को ऑसिपिटालिस भी कह सकते हैं, फ्रंटल मसल को फ्रंटालिस भी कह सकते हैं। ये दोनों मसल जो है वो इनका इंसर्शन होता है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं इस मसल को। तो सबसे पहले हम ऑसिपिटालिस को देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये आपको क्या दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है और सेपरेटेड है दोनों, ठीक है। छोटा है, सेपरेटेड है, मतलब क्या है कि ये स्मॉल होते हैं और सेपरेटेड होते हैं। और ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, अराइज कहाँ से होंगे, ये लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नकल लाइन से ये अराइज होते हैं, ओके। अब ये मसल्स हैं तो इनको आर्टेरियल सप्लाई भी तो चाहिए होगा ना। तो पीछे की तरफ से याद रखो, पीछे को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। पीछे प्रेजेंट है मसल, इसका मतलब पोस्टीरियर से कहीं आ रहा होगा, और ये कान के पास होता है। तो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इसको सप्लाई करता है। अब आती है बारी फ्रंटालिस मसल की। तो फ्रंटालिस मसल जो है वो एंटीरियरली एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में इंसर्टेड होता है, ठीक है। और ये मसल जो है वो आपको कैसे दिख रहा है, लॉन्गर दिख रहा है प्लस वाइडर भी दिख रहा है। लॉन्गर होता है, वाइडर होता है। और देखो ये मिड प्लेन है ना, यहाँ पे आगे जाके ये पार्टली यूनाइटेड हो जाते हैं। क्या होता है, पार्टली यूनाइटेड हो जाते हैं ना मीडियन प्लेन, ठीक है। अब इसका भी आर्टेरियल सप्लाई होगा, तो इसको कौन सप्लाई करता है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब इसको हम नोट्स में देखते हैं क्या है। देखो, हमने देखा था ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल के बारे में। दो बेलीज होते हैं इसमें। ऑसिपिटल या फिर ऑसिपिटालिस भी कह सकते हैं, फ्रंटल या फिर फ्रंटालिस भी कह सकते हैं। इंसर्टेड इन एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस, ये दो मसल जो है वो एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस में इंसर्टेड होते हैं। और क्या होता है, सबसे पहले हम ऑसिपिटल मसल के बारे में देख रहे हैं। तो ऑसिपिटल बेलीज आर स्मॉल एंड सेपरेट। वो जो मसल है वो स्मॉल भी होता है, सेपरेट अलग अलग होता है, ठीक है। ईच अराइज फ्रॉम लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नकल लाइन, ठीक है, सप्लाइड बाय पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब हम देखते हैं फ्रंटालिस मसल के बारे में। देखो, फ्रंटल बेली आर लॉन्गर, वो लंबे भी होते हैं, ठीक है, वाइडर होते हैं, पार्टली यूनाइटेड इन अ मीडियन प्लेन, वो यूनाइट हो जाते हैं मीडियन प्लेन में। ईच अराइज फ्रॉम द स्किन ऑफ अपर आईलिड, फोरहेड एंड ऑर्बिक्युलारिस ओक्यूलाई एंड कॉरिगेटर सुपरसिली। ये इन मसल से ये अराइज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सप्लाइड बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, पहले बताई थी मैं। अब देखते हैं थर्ड लेयर क्या है, वो है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस। तो उसको भी सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये जो थर्ड लेयर है एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस कहते हैं इसको। आगे की तरफ मैंने बताया था इसमें फ्रंटालिस मसल इंसर्टेड होगा और पीछे की तरफ होगा ऑसिपिटालिस मसल, ठीक है। दो मसल के बारे में हमने पहले ही देखा। अब क्या होता है ना कि ये बहुत फ्रीली मूवेबल होता है पेरिक्रेनियम के ऊपर ये फ्रीली मूवेबल होता है। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। देखो, एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस जो है वो थर्ड लेयर होता है, फ्रीली मूवेबल ऑन द पेरिक्रेनियम। एंटीरियरली इट रिसीव द इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस, मैंने बताया था। पोस्टीरियरली इट रिसीव द इंसर्शन ऑफ ऑसिपिटालिस। अब देखो क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है, अटैच टू एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, पीछे की तरफ ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस से भी अटैच होता है, एंड टू हाईएस्ट सुपीरियर नकल लाइन इन बिटवीन ऑफ ऑसिपिटल बेलीज। ईच साइड एपिन्यूरोसिस इज अटैच टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। मैंने बताया था 4 नाम आपको याद करने हैं, वो हर जगह पे यूज़ होंगे। तो ईच साइड में वो एपिन्यूरोसिस जो है वो अटैच होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से, और send down a thin expansion which passes over the temporal fascia। इसको हम यहाँ से समझते हैं। देखो, ये जो एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस है ना वो नीचे की तरफ एक थिन एक्सपेंशन सेंड करता है, जो है सुपरफिशियल फेशिया से पास ओवर हो करके आगे जाके जाइगोमेटिक आर्च में वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं।
देखो मैंने बताया था, बट सेंड्स डाउन अ थिन एक्सपेंशन विच पासिस ओवर द सुपरफिशियल फेसिया अटैच टू जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, अब हम 3 लेयर के बारे में देख लिए। तो ये जो 3 लेयर है इनको सर्जिकल लेयर भी कहा जाता है, स्कैल्प प्रॉपर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 लेयर ऑफ स्कैल्प आर कॉल्ड सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प और स्कैल्प प्रॉपर। अब हम देखते हैं फोर्थ लेयर, दैट इज लूज एल्वियुलर टिश्यू। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं पहले। देखो इसमें क्या होता है, ये जो लेयर है ना, दिस इज लूज एल्वियुलर टिश्यू। ये क्या होता है, आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है आईलेट में। क्यों एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि फ्रंटालिस मसल जो है उसका कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होता। वाइवा में पूछ सकते हैं कि फ्रंटालिस मसल का बोनी अटैचमेंट बताओ, तो उसका आंसर ये होगा कि उसका कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होता है। तो हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो है ना, ये आपका लूज एल्वियुलर टिश्यू है, ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं आईलेट तक। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रंटालिस मसल है इसका बोनी अटैचमेंट नहीं है। अगर ये इससे अटैच होता तो ये लूज एल्वियुलर टिश्यू आगे जा ही नहीं पाता। ठीक है, इतना हमने देख लिया। और पीछे की तरफ ये एक्सटेंडेड होता है हाईएस्ट एंड सुपीरियर नकल लाइन तक। ठीक है, अब इसको नोट्स में देखते हैं। देखो loose alveolar tissue extends anteriorly into eyelid because frontalis muscle has no bony attachments। ठीक है, posteriorly highest and superior knuckle line, पीछे की तरफ हाईएस्ट एंड सुपीरियर नकल लाइन तक। अब इसमें एक ये भी है ना कि इसको डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है वेन्स, एमिसरी वेन को कनेक्ट करके रखता है किससे, दो, एक तो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस से। ठीक है, एमिसरी वेन के थ्रू वो कनेक्टेड होता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन से इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, ये दो जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है एमिसरी वेन से, एमिसरी वेन में, तो जो इन्फेक्शन है ना वो तुरंत स्कैल्प से वो ट्रांसमिट हो जाता है क्रेनियल वेनस साइनस में। ठीक है, अब देखो नोट्स में देखते हैं। और मैंने ये नहीं बताया था कि ईच साइड वो एक्सटेंड होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे। गिव पैसेज टू एमिसरी वेन, ये पैसेज प्रोवाइड कराता है एमिसरी वेन को एंड कनेक्ट एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन टू इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस। ठीक है, और मैंने बताया था इसको कि अगर ये जो है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है इनको। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस से। अगर इन्फेक्शन इसमें हुआ तो तुरंत फैलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और है कि ये जो है ना, ये एमिसरी वेन होता है। एमिसरी वेन जो है इसको प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करा रहा है। डायग्राम से आप समझ लो। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ लेयर में। फोर्थ लेयर दैट इज़ पेरिक्रेनियम, दिस इज फिफ्थ लेयर दैट इज़ पेरिक्रेनियम। ये पेरिक्रेनियम हो गया। ठीक है, अब इसको हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपको स्किन दिख रहा होगा, दिस वन इज स्किन, दिस इज सुपरफिशियल फेशिया, दिस इज एपिन्यूरोसिस, दिस इज लूज एल्वियुलर टिश्यू एंड दिस इज पेरिक्रेनियम। ठीक है, आगे की तरफ ये होता है स्कल। ठीक है, और ये इसको कहते हैं सूचरल लिगामेंट एंड दिस वन इज ड्यूरा मैटर और यू कैन से एंडोक्रेनियम। ठीक है, इतना हमने देख लिया, इनके बारे में सारा देख लिया हमने। 4 लेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 5वें लेयर दैट इज पेरिक्रेनियम। इसमें क्या होता है, देखो जो पेरिक्रेनियम है ना वो बहुत ही लूजली अटैच होता है ब्रेन के सरफेस पे। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो गैप, इतना सारा गैप है तो लूजली अटैच होगा ना बोन के सरफेस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेकिन फर्मली एडहेरेंट होता है। ये सूचर होता है, इसका नाम है सूचरल लिगामेंट, इस पे फर्मली एडहेरेंट होगा। ठीक है, जो ये सूचर है, ठीक है, लिगामेंट सूचरल लिगामेंट वो कनेक्ट कराता है पेरिक्रेनियम को ये ड्यूरामेटर से। ठीक है, या फिर एंडोक्रेनियम से। इतना मैंने बता दिया। अब इसको नोट्स में देखते हैं। देखो पेरिक्रेनियम हम देख रहे हैं लूजली अटैच टू सरफेस ऑफ बोन, लूजली अटैच होते हैं बोन के सरफेस पे, बट फर्मली एडेरेंट टू देयर सूचर पे फर्मली एडेरेंट होते हैं, वेयर द सूचरल लिगामेंट बाइंड्स द पेरिक्रेनियम टू एंडोक्रेनियम। कहाँ, ये जो सूचरल लिगामेंट है वो बाइंड करके रखता है पेरिक्रेनियम को एंडोक्रेनियम से। सो हम आज देखें स्ट्रक्चर्स और एक्सटेंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टेरियल और वेनस ड्रेनेज को देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस। सो
If you think this video is helpful, then hit the like button, subscribe to my channel, and please share with your friends. Thank you for watching.